उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही घमासान तेज हो चुका है और इस बार मुकाबला सिर्फ विकास बनाम विकास का नहीं बल्कि हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व का होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अपनी पारंपरिक पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति से आगे बढ़कर सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने कोर हिंदुत्व एजेंडे के साथ पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपी में 2027 का चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ा जाएगा? बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनावी मुद्दे सिर्फ सड़क, बिजली, पानी नहीं होंगे, बल्कि आस्था, मंदिर और पहचान भी केंद्र में होगा। अयोध्या में राम मंदिर के बाद अब वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, ये दोनों मुद्दे फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में लाए जा रहे हैं। बीजेपी सीधे सवाल कर रही है, क्या अखिलेश यादव इन मुद्दों पर हिंदुत्व समाज के साथ खड़े होंगे? अब बात करते हैं अखिलेश यादव की, जो लगातार मंदिरों में दर्शन, धार्मिक योजनाओं में भागीदारी और ब्राह्मण मुद्दों को उठाकर अपनी नई छवि गढ़ने में लगे हैं। इटावा में मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापना, महाकुंभ 2025 में संगम स्थान, हरिद्वार में गंगा डुबकी, ये सब क्या संकेत देते हैं? क्या अखिलेश यादव अब अपनी छवि बदलना चाहते हैं या ये बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे की काट है? इतिहास गवाह है, यूपी में भावनात्मक मुद्दे चुनाव जिताते हैं। 2007 में मायावती ने बहुजन से सर्वजन का फॉर्मूला अपनाया। 2012 में समाजवादी पार्टी ने MY समीकरण से सत्ता पाई और 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने सवर्ण प्लस OBC प्लस हिंदुत्व के दम पर यूपी की राजनीति पर कब्जा जमाया। लेकिन अब समीकरण फिर बदल रहे हैं। 2022 के बाद क्यों बदला माहौल? योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी ने 2022 में सत्ता तो बचा ली, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में OBC वोट बैंक में हलचल साफ दिखी। किसान आंदोलन, स्थानीय नेताओं से दूरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने बीजेपी को झटका दिया। अब पार्टी फिर से अपने सबसे मजबूत हथियार हिंदुत्व की ओर लौटती दिख रही है। बीजेपी का आक्रामक रुख, सीधा समाजवादी पार्टी पर हमला। बीजेपी अब सिर्फ विकास की बात नहीं कर रही, बल्कि राम भक्तों की हत्या, शेल्टर हाउस और हिंदू अस्मिता जैसे मुद्दों को खुलकर उठा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा, राम भक्तों के खून से हाथ रंगने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा, बटेंगे तो कटेंगे, सीधे हिंदू वोटरों को एकजुट करने का संदेश देता है। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अगर अखिलेश यादव खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है, और अगर दूरी बनाते हैं तो हिंदू वोटरों तक पहुंचना मुश्किल। यानी दो नावों पर सवार समाजवादी पार्टी के लिए संतुलन बनाना सबसे बड़ी परीक्षा है। 2027 का चुनाव मुद्दे बनाम भावनाएं। अब सवाल यह है, क्या यूपी की जनता विकास पर वोट करेगी या फिर मंदिर, आस्था और पहचान तय करेंगे सत्ता का रास्ता? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व को चुनौती दे पाएगा या फिर बीजेपी का एक बार फिर अपने कोर एजेंडे के दम पर जीत दर्ज करेगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वही पुराना सवाल खड़ा है, जाति बनाम धर्म, विकास बनाम भावना और रणनीति बनाम जमीन। 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि विचारधारा की सबसे बड़ी टक्कर बनने जा रही है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।